खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश 21वीं सदी में दौड़ रहा है और हेल्थ सेंटर में हर वर्ष अरबों खर्च किए जाते हैं, लेकिन फिर भी समय समय पर आने वाली तस्वीरें दावों का पोल खोलती हुई नजर आती है। और सिमडेगा के पाकरटांड प्रखंड में चुंदियारी गांव है, जहां पर अगर कोई भी बीमार हो जाए तो फिर आपसी सहयोग से ही उसे अस्पताल नसीब हो सकता है, वो भी तभी जब लोग उसे खाट पर टांग कर मुख्य सड़क तक ले जाए, क्योंकि इस गांव में सड़क नाम की चीज ही नहीं है। नतीजन अगर कोई भी बीमार हो या फिर गर्भवती को जरूरत पड़ जाए तो फिर खाट पर ही उसे टांग कर बाहर तक लाया जा सकता है। एक बार फिर से एक गर्भवती को करीब 3 किलोमीटर तक ऐसे ही खाट पर ढोकर पक्की सड़क तक पहुंचाया गया, जहां से उसे अस्पताल ले जाया गया। लोगों के मुताबिक शासन प्रशासन दोनों से ही कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकलता। अब मेरा पत्नी का प्रियंका देवी है। मामला यही है कि आने जाने जो होता है उसके लेना पड़ता है। खटिया वगैरह में बिजली पानी का भी दिक्कत है। रोड बनेगा तब ना पानी भी का व्यवस्था होगा। रोड का ही सबसे बड़ा तो ये है। तो अभी कैसे लेकर जाएंगे पत्नी को? अभी तो कैसे ढो के लेके जाएंगे। और रोड नहीं बनने के कारण अधिकतर हम लोग पेशेंट, अगर सीरियस पेशेंट हो जाती है तो हम लोग खटिया वगैरह में 5 किलोमीटर लगभग ढो के ले जाते हैं। उसके बाद वहाँ से गाड़ी की व्यवस्था करके हॉस्पिटल वगैरह ले जाते हैं। हाँ, इसको लेकर आवेदन वगैरह बहुत दिए हैं, जैसे डीसी को भी दिए हैं, विधायक को भी दिए थे, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रहा है। यह मैं देखो कि अब तो मैं बूढ़ा हो जाता हूँ, लेकिन जब बचपन से सब आदमी कहते आल यार वोट में हो कहन आई के कि हमें सब कुछ बना ही दे, और वोट बहुत सुविधा से लेके चल जाए और यहाँ आए कि कुछ ध्यान के भर नहीं देन। तो मैं सरकार से यह कहे चाहन कि चुंदियारी में एकदम रोड है चाहिए। अब मेरा पत्नी का और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष सीधे सिमडेगा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार सीधे आपको सिमडेगा लिए चलते हैं। आशीष, आप हमारे साथ सिमडेगा से जुड़े हुए हैं। देखिए, सिमडेगा से आप लगातार तस्वीरें हम तक साझा करते आ रहे हैं और हेल्थ सेक्टर की ये पोल लगातार खोलता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई और अब एक बार फिर ऐसी तस्वीर आ रही है, जहां एक गर्भवती महिला को लगभग 3 किलोमीटर तक खाट पर ढोकर लाना पड़ा, जो कि स्वास्थ्य सिस्टम की लचर व्यवस्था को साफ दर्शा रहा है। जी बिल्कुल सोनल, देखिए आज हम चांद पर और मंगल तक पहुंच रहे हैं, लेकिन सिमडेगा जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां तक एक अदत रास्ता भी नहीं पहुंचता और वहां तक कोई एम्बुलेंस नहीं जाती। कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आई, लेकिन आज तक न तो प्रशासन की नींद खुली है और न तो सरकार की नींद टूटी है। सरकार भले दावे करती है कि हम विकास पहुंचा रहे हैं, गांव के अंतिम गांव तक विकास पहुंचा रहे हैं, लेकिन अंतिम पायदान पर खड़े इस तरह के जो गांव सामने नजर आते हैं, यहां तक आज तक कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं पहुंची। और सोनल, एक सबसे बड़ी चीज है कि 108 एम्बुलेंस जो कि स्वास्थ्य विभाग के रीढ़ का हिस्सा थी, आज के डेट में 108 एम्बुलेंस बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार दोषीदार है। आज सारे के सारे एम्बुलेंस खराब पड़े हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में सिमडेगा के कई इलाकों से इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी और जब तक प्रशासन और सरकार पूरा सिस्टम जब तक सुधार नहीं करेगा, विकास नहीं पहुंचाएगा गांव के अंतिम व्यक्ति तक, तब तक इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहेगी। सोनल, आशीष, आपने हम तक जानकारी पहुंचाई। देखिए, आपने 108 एम्बुलेंस की भी बात कही और आपने ये भी बताया कि एम्बुलेंस तक खराब पड़े हैं, लेकिन ऐसे में आशीष एक सवाल और यहाँ पर बनता है कि आखिर एम्बुलेंस अगर इस गांव तक आएगी भी तो वो आएगी कैसे, क्योंकि सड़क तो है ही नहीं, पक्की सड़क की भी सुविधा नहीं है। लोगों ने प्रशासन से, शासन से तरह तरह की गुहार लगा ली, लेकिन फिर भी ना तो सड़क की मरम्मत हो सकी, ना ही यहाँ पर अस्पताल, स्वास्थ्य व्यवस्था की कोई भी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जा सकी। ये बिल्कुल सोनल, देखिए कहीं ना कहीं से पूरा सिस्टम जो है आज सिर्फ और सिर्फ पेन और पेपर पर चलता नजर आ रहा है। इस तरह की गांव की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो सीधा प्रशासन और सरकार इसके ऊपर
इनके कार्यशैली पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सरकार जिस तरह से दावे कर रही है कि हम हर जगह विकास पहुंचा रहे हैं, हर जगह हमारे अधिकारी गांव तक जा रहे हैं, कई बार सरकार के द्वारा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन ऐसे गांव तक आज तक सरकार नहीं पहुंच सकी, न तो सरकार के विकास यहां तक पहुंच सके। सोनल, हमारे दर्शकों को ये भी जानकारी देते चलिए आशीष, क्योंकि देखिए आपने अंतिम पायदान तक विकास पहुंचाने की बात कही और ऐसे में कहीं ना कहीं ये बातें झूठ साबित होती हुई नजर आती है, क्योंकि कथनी में और करनी में काफी फर्क हो जाता है। अब ऐसे में जो गांव है यहाँ से अगर हम लेकर के जाते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो अस्पताल कितने दूरी पर पड़ता है ये भी जरा बताते चलिए। ये बिल्कुल सोनल, देखिए जो अभी मामला सामने आया केशलपुर के इस गांव का, वहां से 3 किलोमीटर दूर पक्की सड़क तक लाया गया और उसके बाद वहां से करीब 15 किलोमीटर दूर सदर अस्पताल इस गर्भवती महिला को लाया गया, तब जाके उसका इलाज शुरू हुआ। और वो भी एक प्राइवेट गाड़ी कर, गांव वाले किसी तरह एक प्राइवेट गाड़ी की है और पहुंचा, चूंकि सिमडेगा में अभी सारे एम्बुलेंस खराब पड़े हुए हैं और कोई भी एम्बुलेंस किसी गांव तक जाने की स्थिति में नहीं है। सोनल, आशीष नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, क्योंकि लगातार देखिए आप भी तस्वीरें हम तक साझा कर पा रहे हैं और ऐसे में ये बातें तो स्पष्ट हो जा रही है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी इस पर काम नहीं कर पा रहा, ना ही प्रशासन ना ही शासन, सब कुछ फेल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अंतिम पायदान तक कहीं ना कहीं विकास पहुंचने में, अब विकास को पहुंचाने में ये लोग बाधा का इन्हें सामना करना पड़ रहा है और विकास कहीं ना कहीं गाँव तक नहीं पहुंच पा रही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।